हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। जी हाँ, हम इस सीरीज़ श्रृंखला को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक का अध्ययन पूर्ण रूप से और उनके एक-एक अध्याय का अध्ययन कर लिया है। हमारा प्रयास है कि हम मूल पाठ्य पुस्तकों से राजस्थान के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको हम मूल पाठ्य पुस्तकों से ही और इस कंटेंट को तैयार करवाएँ। जिस प्रकार से आरपीएससी और आरएसएमबी जो हमारी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो थीम चल रही है कि मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और उसी थीम को आगे लेके चलते हुए हम ये सीरीज़ लेके चल रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ। और आपने अगर देखा नहीं पहले, तो आप कक्षा 6, 7, 8 का जो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार की गई है, उन पर आप जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी जो मूल पाठ्य पुस्तकों का जो वन लाइनर सीरीज़ है, वो देख सकते हैं। तो अभी तक हमने कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की कुछ अध्याय कवर अप कर लिए हैं। ये हमारा जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा है, इसका हमने अब तक अध्याय 1, अध्याय 2, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, ये अब तक हमने पढ़ लिया है। अब तक इसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे जाके देखिएगा और ये जो चैप्टर हैं, ये हूबहू आपके पाठ्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसके हमने राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन अध्याय 4 को कवर अप कर लिया है। अब हम अध्याय नंबर 5 का इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान में जनजाति, जनजागृति और प्रजामंडल। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम सोचेंगे कि हम 2 भागों में कंप्लीट करें। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। इस टॉपिक में हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना, जोधपुर में जन आंदोलन, बीकानेर में जन आंदोलन, जैसलमेर में जन आंदोलन, मेवाड़ में जन आंदोलन, कोटा में जन आंदोलन, बूंदी में जन आंदोलन, जयपुर में जन आंदोलन, अलवर में जन आंदोलन, भरतपुर में जन आंदोलन, धौलपुर में जन आंदोलन, करौली में जन आंदोलन और इसके बाद में राज्यों में जन आंदोलन, प्रजामंडलों का मूल्यांकन। ये इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आज का अध्याय रहेगा हमारा 5, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा इसको। और आप इसे आने वाले समय में आपके जो इस टॉपिक की वजह से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। पहला प्रश्न आज के इस टॉपिक का, प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। आज का दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्धा में 1919 में। और कब की, किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरी हिंद की उपाधि के दौरान ये जमनालाल बजाज ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महाराजा गंगा सिंह को। ये प्रश्न आया भी पहले से पहले आया हुआ भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी के संधिकर्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? महाराजा गंगा सिंह को भेजा गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक विप्लववादी कहा? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को विप्लववादी कहा था ब्रिटिश प्रशासकों ने। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की थी? अभी हमारा जो टॉपिक है ये मेन जो टॉपिक है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में 1931 की को राजनीति में प्रवेश 1938 में मिला था। मेन तरीके से ये अस्तित्व में कब आया था? 1938 में आया था। स्थापना 1931 में जयपुर प्रजामंडल की हुई थी। इसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। सुरुही लोक प्रसिद्ध की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में 1933 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। सुरुही लोक प्रसिद्ध की स्थापना मुंबई में हुई थी 1933 में। अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 और 1936 में पुनः स्थापना की गई थी इसकी। संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटली। 1931 की जो स्थापना हुई थी उसमें कपूरचंद पाटली इसके संस्थापक थे और पुनः स्थापित किया था जमनालाल बजाज 1936 में। इस पर टिप्पणी क्या है? इसका मुख्य इसमें क्या बात रही? समाज सुधार और खादी का प्रचार। ठीक है, महिलाओं का इसमें योगदान था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा इसी से संबंधित था, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। और इसके आज़ाद मोर्चे के संस्थापक थे हरीश अध्यक्ष बाबा हरीशचंद्र। इसमें महिलाएं कौन कौन सी थी जो जयपुर प्रजामंडल में 1931 में? दुर्गा देवी दत्त, जानकी देवी बजाज, ये दोनों महिलाएं थी। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। प्रश्न आएगा कि दुर्गा देवी दत्त का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वो दुर्गा देवी से है। ये जयपुर प्रजामंडल से हैं दुर्गा देवी दत्त का। जानकी देवी बजाज का भी संबंध है जयपुर प्रजामंडल से। इसके बाद में आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना भी जयपुर प्रजामंडल के दौरान की थी। ये था गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मान सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवाड़ी को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, शंकर तिवाड़ी को। इसके बाद में पढ़ते हैं बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931, इसके साथ में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। कांतिलाल और नित्यानंद जी इसके संस्थापक थे, संस्थापक सदस्य थे। और ये स्थापित हुआ था 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। इसे बूंदी प्रजामंडल को विशेषता क्या कि 25 मार्च 1948 को इसको राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास प्रथम अध्यक्ष इसके भंवरलाल सराफ थे। प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास इसके संस्थापक सदस्य थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में मग्गाराम बेद द्वारा कोलकाता में। देखो सुरोई में हुई थी, ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हमने ऊपर पढ़ा था। कहाँ गया वो? देखिए सुरोही लोक प्रसिद्ध की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। ये देखिए हमने ऊपर पढ़ा था। सुरोही लोक प्रसिद्ध की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में 1933 में। और इसके बाद जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद द्वारा कोलकाता में की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है कि राजस्थान के ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, तो वो थी बीकानेर प्रजामंडल 1936 में। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल। ये देखिए प्रश्न बन गया कैसे कि राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना बाहर हुई थी। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? बीकानेर प्रजामंडल और मग्गाराम बेद इसके संस्थापक सदस्य थे। इसके बाद बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी कृष्णदास पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। इसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल से एक न एक प्रश्न जरूर बन के आता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। देखिए ये जो आंकड़े में आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पे सर्कल कर रहा हूँ। ये आंकड़े हैं ना, ये आप इसे नोट डाउन और पूरी तरीके से याद करने पड़ेंगे।
क्योंकि आजकल का जो कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी का जो पैटर्न है वो आंकड़ों से संबंधित भी है। इसे कालक्रम में व्यवस्थित करना भी आता है और इसके कथनीय प्रश्न भी बनते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता थे। प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था उदयपुर में 1941 में। 1938 में स्थापना हुई, लेकिन 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। विजय विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। बाहर से सेंटर से आए थे विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी। 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया था ये। तो ये इसमें मोस्ट टिप्पणी थी। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्य इंद्र के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के चल रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे अन्य जो प्रजामंडल थे उनके बारे में। आज हमने पढ़ा भरतपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, आजाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो पूरा देख के जा रहे हैं तो जरूर जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिव मिलता है। और आपके सहयोग की हमेशा मैं आभारी रहूँगा इसके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रार्थना के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।